Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे नाम संकीर्तन की जय, प्रभुपाद की जय। श्री कृष्णदेव प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस पावन अवसर पर। तो प्रभु जी का जो परिचय है वो श्रीमान मेघश्याम प्रभु देंगे। प्रभु जी डॉक्टर है और 10-12 साल से पदयात्रा कोऑर्डिनेटर टीम में है। प्रभु जी मेघश्याम प्रभु जी और उनकी मिसेस जय भद्रा माता जी, वो भी डॉक्टर है। वो दोनों मिलके प्रभु जी का पदयात्रा का जो प्रमोशन है देखते हैं, जगह जगह पर मैसेजेस भेजते हैं। तो मैं विनती करता हूँ मेघश्याम प्रभु जी को, अभी वो ड्यूटी पे है फिर भी उनका उत्साह बहुत है। तो प्रभु जी हम सबको आचार्य प्रभु जी के बारे में कुछ बताएंगे। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भाइयों को दंडवत प्रणाम। आचार्य प्रभु को कौन नहीं जानता, पर थोड़ा सा सबसे पहले आरवल में थे। तो सन 2000 में निताई गौर सुंदर जो ऑल इंडिया पदयात्रा निताई गौर सुंदर से मुलाकात हुई उनकी। आवाज आ रहा है प्रभु? आप बहुत ठीक आ रहे हरे हैं, कृष्णा। बढ़िया आवाज आ रहे हैं। ओके ठीक है। तो तब मोहन रूप प्रभु जो अनाउंसमेंट वगैरह कर रहे थे, ऑल इंडिया पदयात्रा भक्तों को प्रसाद दे रहे थे। तो आचार्य प्रभु का ऐसे लगा, आचार्य प्रभु भी ताजगांव तक कुछ डिस्टेंस तक पदयात्रा के साथ चले और उनके मन में इच्छा हुई कि मुझे भी पदयात्रा में जाना चाहिए ऐसे। तो भगवान से उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि भगवान अगर आप चाहते नेक्स्ट बार जब दूसरी बार आई पदयात्रा 2009 में, तब जो पदयात्रा के लीडर थे उन्होंने आचार्य प्रभु को बोला चलो आ जाओ पदयात्रा में, हम पदयात्रा ज्वाइन करते हैं। तो आचार्य प्रभु को बहुत अच्छा लगा और गुरु महाराज ने भी आचार्य प्रभु को आदेश दिया कि आप अभी पदयात्रा की ये संभालिए, धुरा संभालिए। तो आचार्य प्रभु ने सोचा कि मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूँ, एकदम ही सादा हूँ, मैं पूरा पदयात्रा का कोऑर्डिनेटर कैसे बन पाऊंगा, कैसे पाऊंगा। पर महाराज ने बोला कि आचार्य प्रभु बोले कि जब मुझे ट्रैक्टर चलाना आता है, लीडर बनो। तो 2009 से राधाष्टमी से आचार्य प्रभु ऑल इंडिया पदयात्रा के लीडर है और पूरे इंडिया में निताई गौर सुंदर को लेके गांव में भ्रमण करते हैं और लोगों को हरे कृष्ण संकीर्तन देते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रभु जी बहुत ही हम्बल है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है पदयात्रा में तो खुद सेवा कर लेते हैं, खुद सब कुछ कर लेते हैं। तो बस मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आचार्य प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना कार्यक्रम शुरू करें, वो अपना लेक्चर शुरू करें। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मोबाईल थोडा प्रभूजी असा आडवा ठेवला तर स्क्रीन चांगली दिसेल असं मला थोडं असं. हा बरोबर. ओके. ईयरफोन का आवाज सबको ठीक से सुनाई दे रहा है आवाज प्रभु जी का, आचार्य प्रभु का आवाज? जिनको जिनको सुनाई दे रहा है हाथ ऊपर कीजिए, ठीक से थोड़ा क्लियर। अरे ठीक है प्रभु जी। ज्ञानंजन चक्षुश्री गुरुर्ब्रह्मा नमो कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवशे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री कृष्णदेव प्रभु बहुत धन्यवाद। मैं पहली बार ऐसा जूम के ऊपर क्लास दे रहा हूँ। पहले तो मेरा तो कोई क्वालिफाइड नहीं है मैं क्लास देने के लिए। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया और गुरु महाराज भी बता रहे थे आजकल इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो उसका इस्तेमाल करके हम प्रचार में उसको लगाना चाहिए। तो आज पद यात्रा के बारे में श्री कृष्ण देव प्रभु ने हमको के लिए कहा है तो उनका आज्ञा का हम पालन करने का प्रयास करते हैं। तो ये पद यात्रा जो प्रोग्राम है हरे बहुत कृष्णा प्रभु जी, विशेष हरि बोल सर, सॉरी मी तुम्हाला हरि बोल, हरे कृष्णा। आवाज थोडा घुमतोय प्रभूजी, त्या हॉल मध्ये तुम्ही जिथं हरे बसलाय कृष्णा। आवाज घुमतोय थोडासा भक्त। हा ब्रेक पण होतोय, अशा ठिकाणी बसलं तर बरं होईल जिथं नेटवर्क आहे किंवा रूम मध्ये बसल्यामुळे मला वाटतंय किंवा जिथं रेंज असेल अशा ठिकाणी आणि हवा खेळती असेल। हरे कृष्णा। हा ओके प्रभूजी, श्री कृष्ण प्रभु। हा ठीक आहे प्रभूजी, ठीक आहे, फक्त असं तुमच्या समोर ठेवा। आप लोग कहाँ बैठे? सुनाई दे रहा है क्या? हरि बोल। हाँ ठीक है श्री कृष्ण प्रभु। हाँ सुनाई दे रहा है प्रभु जी। जो आपने हेडफोन लगाया उसको थोड़ा सामने रखेंगे तो और ठीक आवाज आएगा। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण। तो मैं चालू करता हूँ। निताई गौर सुंदर की कृपा याचना करता हूँ तो उनके बारे में या पद यात्रा के बारे में कुछ कहूँ। तो ये पद यात्रा जो है तो बहुत विशेष प्रोग्राम है। श्रील प्रभुपाद जी का बहुत इच्छा था ऐसा गांव-गांव में जाके भगवान का नाम का प्रचार हो। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी कि पृथ्वी त्याचेत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोर नाम। पृथ्वी के नगर नगर में ग्राम ग्राम में इस हरि नाम का प्रचार प्रसार होना चाहिए, ऐसी चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी। और ये इच्छा श्रील प्रभुपाद जी ने पूरी की। देश विदेश में हरि नाम संकीर्तन पहुंचाया, श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स पहुंचा दिए, बहुत सारे भक्त बने। और प्रभुपाद जी के हजारों शिष्य है, 5000 शिष्य, उसमें बहुत सारे सन्यासी भी थे। तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज वो गांव से है, प्रभुपाद जी को पहले से ही पता था। और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी पहले नारद मुनि संकीर्तन बस पार्टी में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे और वो जर्मन से बस आई थी। महाराज बहुत बार अपना इतिहास बताते पद यात्रा का। तो उधर उत्तराखंड में वो प्रचार कर रहे थे और वो जर्मनी की बस थी, उसका वीजा खत्म हो गया और वो बस फिर जर्मनी जा रही थी। अभी महाराज जी प्रचार कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो दिल्ली में महाराज जी प्रभुपाद जी को मिले और उन्होंने बैलगाड़ी में बैठ के प्रचार यात्रा करने के लिए कहा और महाराज जी ने उनका आज्ञा का पालन किया। और ऐसी पदयात्रा पहले तो हम जो पदयात्रा चला रहे हैं वो पदयात्रा 1984 1984 में ये पदयात्रा चालू हुई, लेकिन उसके पहले पदयात्रा चालू की थी गुरु महाराज जी ने।
प्रभुपाद जी ने उनको बताया था, तुम बैलगाड़ी से जाके प्रचार करना। आज सुबह ही महाराज जी सभा टॉक में बता रहे थे कि जो बुलक कार्ड संकीर्तन पार्टी है, वो गाँव-गाँव में जाना चाहिए। ये है वाणी सेवा, दूसरी होती वपू सेवा। तो बता रहे थे हमको उद्देश्य करके बता रहे थे कि आप बैलगाड़ी लेके ये संकीर्तन पदयात्रा करिए। और प्रभुपाद जी ने उनको आज्ञा दिया था और महाराज जी ने वो आज्ञा का पालन किया। 76 में पदयात्रा चालू हुई थी पहले और वृंदावन से इलाहाबाद तक पहुंची और वो कुंभ मेला में प्रभुपाद जी भी थे और उसी टाइम पे प्रभुपाद जी वहां पे थे और महाराज जी और 8-10 भक्त थे। वो बैलगाड़ी लेके कुंभ मेला में पहुंचे और ये भक्त सब देख के प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए और उनका प्रचार का उन्होंने रिपोर्ट पूछा। और इतना सारा प्रचार, गाँव-गाँव में जाते थे, संकीर्तन करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। प्रभुपाद जी उसी टाइम उनके चेहरे के ऊपर हँसी थी। गुरु महाराज बोलते हैं, वो हँसी देख के मुझे और भी उत्साह आता है। और गुरु महाराज की कृपा से हम भी पदयात्रा लेके गए थे। ये ऑल इंडिया पदयात्रा 2013 में हम लोग इलाहाबाद कुंभ मेला में थे। कुंभ मेला का उद्घाटन हो रहा था वहाँ पे और महाराज जी उधर शिल प्रभुपाद जी भी उधर त्रिवेणी के संगम में उधर बैठ के प्रभुपाद जी को जो प्रचार का रिपोर्ट दे रहे थे और सही उधर ही वही जगह पे हमको महाराज जी पूछ रहे थे, आप लोग पदयात्रा लेके कैसे-कैसे आ गए और क्या आपको दिक्कत आ गई? पूरा डिटेल से बता रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि जो परंपरा होती है, गुरु शिष्य परंपरा, वो परंपरा का ही हम फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसी पदयात्रा एक नहीं है, ऐसे गुरु महाराज जी ने 110 कंट्री में ऐसी पदयात्रा चालू किए हैं और अलग-अलग देशों में। लेकिन ये इंडिया की पदयात्रा है, वो विशेष पदयात्रा है। उसको बोलते हैं कि गुरु महाराज बोलते हैं ये सभी पदयात्रा की माँ है। हाँ, दूसरे माँ के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन माँ तो माँ ही है। तो ये ऑल इंडिया पदयात्रा पहले वो 76 वाली पदयात्रा कुछ दिन चली, मायापुर में गई और उधर रुक गए। उसके बाद में प्रभुपाद जी की अंतिम इच्छा थी, वो मैं अभी कुछ दिन पहले प्रभात लीलामृत पढ़ रहा था। उसमें प्रभुपाद जी का लास्ट का डिज़ायर था। वो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी को बुलाया और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कुछ एक आदेश देना है या कुछ बातें करना है, आपके पास कुछ टाइम है? तो उन्होंने जीवन दिया है प्रभुपाद जी के लिए। प्रभुपाद जी कुछ भी बोलेंगे तो वो करने के लिए तुरंत तैयार है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी की इतनी नम्रता, इतने सारे हज़ारों शिष्य होते हुए गुरु शिष्यों को कभी भी कुछ भी आदेश दे सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा महाराज जी को, आपके पास टाइम है? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो महाराज जी को लगा ये मेरे गुरु महाराज जी कभी भी मुझे बुला सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की बहुत नम्रता थी। एक उन्होंने कहा कि 4 बजे आप मुझे मिल सकते हैं, मैं एक विशेष आज्ञा दूँगा। महाराज जी को लगा क्या प्रभुपाद जी मुझसे क्या चाहते हैं? और 4 बजने के पहले ही उनको पता चला कि प्रभुपाद जी बैलगाड़ी में बैठ के गोवर्धन परिक्रमा करना चाहते हैं। और ये महाराज जी को आदेश मिला और फिर महाराज जी तुरंत गए मथुरा, बैलगाड़ी तैयार करके आ गए और प्रभुपाद जी ने अपने बहुत सारे डिसाइपल्स थे, उसमें तमाल कृष्ण महाराज थे, भवानंद प्रभु और भक्ति चारू स्वामी महाराज, उनको बताया कि मैं कल गोवर्धन परिक्रमा करूँगा बैलगाड़ी में बैठ के। तो वो दूसरे जो भक्त थे बहुत नाराज़ हो गए, प्रभुपाद जी का हेल्थ ठीक नहीं है और गोवर्धन का रास्ता बहुत खराब है, कुछ अनिष्ट हो जाएगा। प्रभुपाद जी का तिरोधान भी हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने चिंता नहीं किया। गोवर्धन परिक्रमा करते, बैलगाड़ी में बैठ के गोवर्धन परिक्रमा करते, मेरा देह भी निकल जाएगा, तो मेरा देह का सार्थक होगा। ऐसे उनका लास्ट का डिज़ायर थी, लेकिन उनके वरिष्ठ शिष्य थे, उन्होंने मना किया और उनको पूरा भारत भ्रमण बैलगाड़ी में बैठ के भारत भ्रमण करने की भी एक डिज़ायर था। ये डिज़ायर श्रील प्रभुपाद जी का जो डिज़ायर है, महाराज जी ने फिर दोबारा 84 ये पदयात्रा चालू किया, 4 धाम की पदयात्रा। द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम ऐसी पैदल यात्रा और चैतन्य महाप्रभु की 500वीं जयंती थी। उसी लक्ष्य में चैतन्य महाप्रभु जहाँ गए, वहाँ पे जाने का उनका एक इरादा था और उसी टाइम जो पदयात्रा थी 84 में, उसमें 200-250 भक्त
हुआ करते थे। हाथी, ऊंट, घोड़े, सब टेंट जैसे बड़ा-बड़ा सर्कस होता है, ऐसा होता था। और गाँव में ये पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य है भगवान का नाम का कीर्तन। भगवान को अभी महाराज जी का कार्य एक-एक इतना बड़ा कार्य होता है। अभी हम ओल्ड हरिनाम सप्ताह मनाया। उसके पहले 1 दिन का हरिनाम सप्ताह होता, हरिनाम सप्ताह नहीं, 1 दिन का ओल्ड हरिनाम होता था। लेकिन ये साल में गुरु महाराज की कृपा से कितना, महाराज बोले थे 10,000 वीडियो बनाना, लेकिन 1,40,000 वीडियो बना दिया। और कितने सारे ग्रंथों का वितरण हुआ। और महाराज जी गुरु जैसा चेला, हाँ, पिता जैसा पुत्र। प्रभुपाद जितना उनका डिजायर होता था बड़ा-बड़ा प्रोग्राम करना, वैसा-वैसे महाराज जी के हृदय में ऐसी भगवान प्रेरणा देते हैं और बड़ा-बड़ा कार्य होता है। वैसा ये पदयात्रा का कार्य ऐसा ही है। तो गाँव-गाँव में जाते हैं, प्रचार करते हैं। अभी प्रभु जी मेघश्याम प्रभु बता रहे थे, मेरा भी इच्छा था। मैंने सबसे इस्कॉन जॉइन किया 1999, हाँ, 99 में मैंने जॉइन किया। लेकिन बड़ा जो विग्रह है, श्री श्री निताई गौर सुंदर का ही देखा मैंने। पहले सांगली में देखा, बाद में तासगाँव में देखा। और इष्टदेव प्रभु थे पदयात्रा के, वो कमांडर है, परिक्रमा में के कमांडर है। सभी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। मुझे बोला, "अरे तुम क्या कर रहे, चलो पदयात्रा में तीर्थ यात्रा करना है, गाँव-गाँव में जाके प्रचार करना है।" मैंने कहा कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मैं कुछ दिन के बाद आऊँगा, मेरा इच्छा है बहुत। लेकिन फिर 9 सालों के बाद 2000 साल में पदयात्रा आई थी। मैंने आरोडी में भी देखा, सोलापुर में भी देखा, वो मीरा रोड में ये नया पदयात्रा का रथ था, उधर भी देखा। लेकिन अंदर का बहुत डिज़ायर था, ये गौर निताई के साथ मुझे चलना है। और फिर 2009 में वो डिज़ायर है, वो भगवान ने पूरा कर दिया। और चल रहे बस 11 सालों से पता ही नहीं चला, 11 दिन जैसा लग रहा है। लेकिन गौर निताई बहुत कृपालु है। हम बहुत सारे हमारे इस्कॉन में भी विग्रह है अलग-अलग। राधा कृष्ण के विग्रह होते हैं, गौर निताई के विग्रह होते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह होते हैं। लेकिन ये जो निताई गौर सुंदर के जो विग्रह है, 84 से अभी तक चल रहे, चल रहे, चल रहे, चल रहे, रुकने का नाम ही नहीं उनका। कितने हजारों लाखों लोगों को तो गौर निताई ने दर्शन दिया है और भी आगे दे रहे हैं। तो जो भी कई-कई पापी-तापी है तो चलो हरि नाम उद्धारिले तार साक्षी जगाई मदाय, चैतन्य चरितमृत में आता है। 500 साल पूरे 2 जगह मदाई थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं भौतिक जगत में, संसार में सब जगह मदाई भरे पड़े हैं। सभी जगह पे हमको जगह मदाई दिखाई देते। ऐसे अच्छे भी है लोग, लेकिन ये पदयात्रा में बहुत सारा पापी-तापी होते हैं, उनकी जाते हैं। और भगवान कितने कृपालु है, हमको दर्शन करना है अगर मंदिर में जाना पड़ता है। लेकिन ये गौर निताई इतने कृपालु है, लोगों के घर-घर के सामने जाते हैं, घर के सामने खड़े रहते हैं। और लोग फिर आते हैं देखने, भगवान को देखते हैं, प्रभुपाद जी को देखते हैं, बड़े-बड़े बैल है, वो बैलों को देखते हैं। और उनका जो जैसा उम, ओ रेती रेगिस्तान में पानी के लिए उधर के पशु है या वृक्ष है, वो तरसते हैं। वैसा ही ये जीवात्मा जब तक भगवान के संपर्क में नहीं आता, हरि नाम के संपर्क में नहीं आता, भगवान के दर्शन के या भगवान के भक्तों के संपर्क में नहीं आता, तब तक वो रेगिस्तान जैसा ही, उनका रेगिस्तान में जैसा पशु या वृक्ष है, ऐसा ही होता है। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपालु है। और उनके साथ हम वो हमारे उनके साथ हमको लेके जा रहे हैं। और महाराज जी बोलते हैं, गुरु महाराज जी, ये जो निताई गौर है बहुत विशेष है। आज तक दुनिया में बहुत सारे विग्रह है, लेकिन ये विग्रह ने जितना ट्रैवलिंग किया है, आज तक और किसी विग्रह ने ट्रैवलिंग नहीं किया। और हमारे पास छोटे निताई गौर सुंदर है, वो हर साल ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते। 30 सालों से ब्रजमंडल परिक्रमा, हर साल 1 महीना पूरा भक्तों के सर के ऊपर बैठते हैं, पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं। हिमालय की यात्रा होती है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसकी 5 बार परिक्रमा हुई है। और ऑल इंडिया भारत की 5 बार परिक्रमा हुई है। तो इतने सालों से प्रेम से वो भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान फिर भक्तों का जो भी इच्छा है वो पूरा करा देते हैं। तो बहुत सारे अनुभव है, बहुत सारे अभी लॉकडाउन हो गया, लेकिन हमको पता ही नहीं चला कि इतना दिन 6 महीना हमको रुकने के लिए यहाँ पड़ेगा।
हम सोच रहे थे क्या खाना है, क्या पीना है, कैसा रहेंगे, क्या करेंगे। हम जो रुके, कभी कभी भगवान, कोई पहले पद यात्रा ज्वाइन करता है उनको बहुत कष्ट होता है। उनको लगता है अरे भाई ये जाना बहुत मुश्किल। मेरा ही अनुभव बता रहा हूँ। मैं जब पद यात्रा ज्वाइन किया, वो सोलापुर के पास में है, वो बाळे करके गाँव है, बाळे गाँव में जन्माष्टमी हुआ और पंढरपुर आ रहे थे, और गुरु महाराज ने कहा कि तू जल्दी जा, थोड़ा लगेज पैकिंग करके तुझे पद यात्रा में जाओ। मैं गया। उस दिन पूरा रात भर बारिश, लाइट बिल्कुल नहीं, पानी नहीं स्नान करने के लिए। सुबह मंगल आरती उठ के कहाँ जाना पता नहीं, लेकिन उधर एक हैंडपंप था, उधर से पानी स्नान किया और 4:30 बजे के पहले गया। मुझे लगा ये ऐसी पद यात्रा कैसा हम रहेंगे। पहले पहले जाते हैं तो बहुत थोड़ा कष्ट लगता है। हाँ, वैसा ही होता है। पहले हम तपस्या करते हैं, वो तपस्या थोड़ा बहुत इजी कठिन हो जाता है, लेकिन वो तपस्या का फल फिर वो मीठा हो जाता है। ऐसा अभी इधर सन फूड में रुके थे, उधर वो प्याज का फैक्ट्री था, उधर रुके थे। ऐसा लग रहा था कि हमको ही कोरोना हो गया क्या। ये वो रात भर दिन भर वो प्याज का धुआं खा खा के हम बहुत कष्ट में थे। लेकिन गौर निताई को प्रार्थना किया, और भक्तों मैंने तो प्रार्थना नहीं किया हमको अच्छा जगह चाहिए, लेकिन एक आदमी भेज दिया, और वो आदमी आ गया और उन्होंने कहा अरे आप लोग इस्कॉन के लोग हैं क्या। और वो देखा, और बैलों को देखा, भक्तों को देखा, इतनी सारी तपस्या कर रहे। वो घर में गया, वो रात भर वो हमारा ही चिंतन कराए, ये संत आ गए हैं इस्कॉन के, बड़े बड़े कई विदेशी भक्त थे, ये विदेश के लोग हैं, इधर वो प्याज खाते नहीं, ये प्याज का स्मेल ले रहे हैं। उन्होंने हमको उठा के आना स्कूल में बिठा दिया, और सब व्यवस्था किया, और बड़ा बड़ा फेस्टिवल भी मनाया। सभी मंदिर बंद हो गए, लेकिन ये निताय गौर सुंदर का मंदिर कभी बंद नहीं हुआ। लॉकडाउन में चालू, हमने जगन्नाथ रथ यात्रा भी मनाया, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, बलराम जयंती, राधाष्टमी, सभी प्रोग्राम यहाँ पे मना दिए। कभी 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 अच्छे लोग मिलते हैं, लेकिन पद यात्रा में हमारे एक भक्त है, वो बहुत बताते हैं, कभी थाली कभी गाली। कभी अच्छा सुविधा मिलेगा, कभी गाली देने वाले भी लोग मिलेंगे, लेकिन कभी थाली कभी गाली, दोनों प्रेम से खा ली, दोनों प्रेम से स्वीकार करना पड़ता है। कभी अच्छे लोग मिलते हैं, कहीं खराब लोग मिलते हैं, संघर्ष करना पड़ता है। प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया। और आज मैं महाराज जी का एक किताब पढ़ रहा था, माया प्रभुपाद, उसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे, महाराज जी बता रहे थे, प्रभुपाद जी जब विदेश में गए अमेरिका में, तो जाने के पहले वो एक बार वो उनका जो कप्तान था पंड्या, वो थोड़ा घुमा के लेके आया प्रभुपाद जी को। और अमेरिका के लोग इतने रजोगुण में तमोगुण में व्यस्त है, इंद्रिय भोग में इतने तल्लीन है, इनको मैं कैसा प्रचार कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हे भगवान, इधर तक मुझे आप लेके आए हैं, क्यों लेके आए मुझे पता नहीं, लेकिन लेकिन मुझे लेके आए हैं, मैं आपके हाथ की कठपुतली जैसा मैं कार्य करूंगा। जैसा कठपुतली वाला, जैसा कठपुतली को नचाता है, वैसा भगवान मुझे नचा दीजिए, वैसा मैं कार्य करूंगा। तो गुरु महाराज जी को पदयात्रा ये चालू हो गया 84 में, और बड़े बहुत भक्त थे। उन अपना जो शब्दांजलि में लिखते हैं, हे गौरनीता, हे प्रभुपाद जी, मुझे भी ऐसा कठपुतली जैसा आपको आपको जैसा नचाना चाहते वैसा नचाओ, मैं ऐसा कार्य करने के लिए तैयार हूँ। और महाराज जी देश विदेश में पदयात्रा करते थे। वो फिर इंडिया में आते थे, कभी कभी गांव गांव में जाना पड़ता है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती, वो लोटा लेके जाना पड़ता है। विदेश में आए हैं, फिर बाहर जाते हैं और पानी नहीं मिलेगा, नल का पानी, ठंडे के दिन में गर्म पानी नहीं मिलेगा, फिर ठंडा पानी से स्नान करना, बहुत सारी तपस्या होती है, लेकिन उसमें बहुत आनंद भी आता है। तो आ, मैं 2009 में ये पदयात्रा ज्वाइन किया, और मुझे तो कोई इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते त्याग करिय ऐक्य हरण करियो मुनि आशा। गुरु महाराज का जो आज्ञा होता है, तो हमारी कोई पात्रता नहीं है, लेकिन वो जो आज्ञा हमारे हृदय में धारण करते हैं और उनका हम स्मरण करते हैं, तो गुरु हमको शक्ति देते हैं, भगवान शक्ति देते हैं। मैं तो कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, गुरु महाराज को बोला मैं तो नहीं, मैं कुछ दूसरा सेवा कर सकता हूँ, मुझे मैनेजमेंट वगैरह नहीं जमेगा। एक मंदिर चलाना है तो कितना कष्ट होता है। मैं आरोड़ी में था 10 साल, बहुत सारा संघर्ष हम लोगों ने किया, और बाद में अभी तो राधा गोपाल जी कृपा से बड़ा मंदिर, बहुत सारे भक्त है। मुझे उसी टाइम छोटा मंदिर था, अब बड़ा मंदिर हो गया था, मुझे लगा मुझे नहीं जमेगा, लेकिन महाराज ने कहा कि महाराष्ट्र तक करो,
लेकिन महाराष्ट्र में बहुत सारी दिक्कतें आ गई हमको। कई कई अच्छे लोग मिलते थे कभी, और पद यात्रा में जब गांव में जाते हैं तो गांव के शराब पीने वाले रात को आते हैं। फिर वो सब भक्तों को जगाएंगे, कहाँ से आया महाराज, क्या कर रहे हैं, सब पूछने वाले बहुत लोग मिलते हैं। तो महाराष्ट्र से हम फिर 1 डेढ़ साल महाराष्ट्र में घूमे। महाराष्ट्र में जितने डिस्ट्रिक्ट है पूरा हम लोगों ने कवर किया। और पहले पद यात्रा में संकीर्तन नहीं होता था। पहले पद यात्रा 10-15 किलोमीटर चलती, कभी कभी 20 किलोमीटर भी चलना पड़ता है। और उसके बाद में भक्त लोग एक जगह पे रुकते हैं, और रुकने के बाद वहां पे शाम को गौर आरती करते हैं, हरे कृष्ण वीडियो ऐसा दिखाते, प्रसाद बांटते हैं। लेकिन मुझे तो अच्छा लगा प्रोग्राम, लेकिन संकीर्तन जब तक नहीं करते, चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन है। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, पृथ्वी त्याचित नगरादि ग्राम, मैंने पहले ही बताया। और वो चैतन्य महाप्रभु ने ज्यादा भाषण नहीं दिया, खाली 8 श्लोक गाए, ज्यादा कीर्तन किया। मैंने भक्तों को इष्ट गोष्ठी लिया, हमने कहा कि संकीर्तन करते हैं। पहला दिन हमने संकीर्तन किया और पंढरपुर से पदयात्रा चालू किया। वेलापुर में बहुत बड़ा संकीर्तन हुआ और कितने सारे लोग आ गए। तब से डेली, तब से आज तक कीर्तन हमने चालू ही किया। अभी लॉकडाउन में भी हम गाँव घर घर में जाके बहुत सारे, ये लॉकडाउन में हमने 20-25 श्रीमद् भागवतम सेट दिए। और हर घर मतलब जहाँ जहाँ भागवतम सेट दिया वो घर में संकीर्तन किया, और आजू बाजू के घर में भी कीर्तन किया। और चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते हैं, हम लोगों को हरि नाम देते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। हम केरल में थे। केरल में इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इतना ग्रंथ वितरण हुआ, हम सोच भी नहीं सकते थे। एक एक दिन में 600-700 महाबिक दिया। हमारे श्री कृष्ण देव प्रभु भी उसमें थे। श्री कृष्ण देव प्रभु खाली ऑर्डर देते थे, इतना बुक चाहिए, बड़ा बड़ा लॉरी ट्रक भर के लेके आते थे और लोगों को बांटते थे। और उसी टाइम पे भगवान भी हमको साथ देते थे। वो केरला का बारिश देखेंगे तो आप वो आश्चर्य करेंगे। बारिश आएगा तो ऐसा बारिश, रप 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 पूरा पानी पानी, इतना उसमें बहुत दिक्कत होता था। लेकिन बड़ा बादल भी दिखाई देता था। लेकिन हम जब संकीर्तन करते थे, 5-6 बजे संकीर्तन करते थे और सिटी के बीच में जाते थे। एक बार तो देखा, कोचीन में हम थे, ऐसा लग रहा था कि बादल फटेगा और पूरा पानी बह जाएगा। लेकिन जब संकीर्तन स्टार्ट किया, पूरा बादल भीतर गया, इधर उधर बादल हो गया। और हमने संकीर्तन करके आ गए। उसी दिन 600 महाबिक गए थे। महाबिक बुक मतलब गीता, कृष्णा और रामायण और क्या ऐसे सारा आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, ऐसा एक सेट बना देते थे। 600-700 बुक्स गया। और जब हम पहुंचे हमारी रहने की जगह पे, रात भर बारिश आ गया। तो भक्त लोग आश्चर्य कर रहे थे, हम जब संकीर्तन करते हैं तो बारिश क्यों नहीं आया। बाद में खत्म होने के बाद बारिश आ गया। तो ये महाप्रभु का आंदोलन है। कोई भी कीर्तन करता है, संकीर्तन करता है, उनके ऊपर महाप्रभु की निश्चित कृपा रहती है, ऐसा। और हम तो अभी तो प्लान बनाया था हमने, मैं बहुत बार बताता हूँ, और बहुत जगह पे हम पदयात्रा ले गए। पदयात्रा में मैं लेक्चर देता हूँ, सिंपल लेक्चर देता हूँ। लेकिन हमने अभी, हमारा ये लॉकडाउन नहीं होता था, हम ये टाइम पे वृंदावन में पहुंचने वाले थे। वृंदावन ब्रजमंडल परिक्रमा करने वाले थे। लेकिन अभी तो हम इधर ही है, इधर गुजरात में भावनगर में, भावनगर डिस्ट्रिक्ट का एक महुआ तालुका है। 2011 में हम लोग इधर आए थे, 2 दिन रुके थे, 2-3 दिन रुके थे, वहां से उधर गए। लेकिन अभी 5 महीना से हम इधर ही है। हम प्लान करते हैं लेकिन भगवान हमारा प्लान नहीं चला देते थे, वो अपना प्लान कराते हैं। और बहुत बार हम उड़ीसा में थे। उड़ीसा में हमको पता नहीं था, वो रथ सप्तमी थी। और रथ सप्तमी में वो श्रीकाकुलम एक जगह है, उधर सूर्यदेव का मंदिर है। ज्यादा सूर्यदेव के मंदिर नहीं होते, उधर ही था मंदिर। और हम पद यात्रा लेके गए और हमको पता चला उस आज रथ सप्तमी है। आज सूर्यदेव का आज विशेष, वो मंदिर के अंदर सूर्यदेव का प्रकाश आता है और बहुत लोग आते हैं। हम पता ही नहीं उधर, और जाने के बाद पता चला। और हमने रथ लगा दिया। एक दिन में 900 भगवत गीता और कृष्णा बुक ऐसे गए। तो हम आश्चर्य कर रहे थे कि हमको पता नहीं है कि महाप्रभु इधर कैसे क्या लेके आए। हम तो जानते नहीं, लेकिन महाप्रभु हर एक के हृदय की चीज है, वो जानते हैं। और ऐसा ही बाद में ये आंध्रा में हो गया, तमिलनाडु में हम लोग थे।
तमिलनाडु में उधर जो शैव लोग होते हैं, शैव मतलब वो शिव जी के भक्त, और जो वैष्णव होते हैं वो विष्णु के भक्त। उधर साउथ इंडिया में शिव जी और विष्णु का बहुत फाइटिंग होता रहता है, और वो शाक्त होते हैं, देवता की पूजा करने वाले। लेकिन ये शिव जी के भक्त और विष्णु के भक्त, उनका बहुत झमेला होता है। एक विष्णु कांची है, एक शिव कांची है। शिव जी श्रेष्ठ का विष्णु श्रेष्ठ, ऐसा बहुत उनका झगड़ा होता है। और उधर पहले विष्णु का मंदिर था, लेकिन उधर वो शिव जी के जो अनुयायी थे, उन्होंने वो विग्रह, भगवान का विग्रह और वहां के पुजारी है, वो दोनों को बांध दिया रस्सी से, बांध के समुद्र के अंदर डाल दिया, और उधर शिव जी की स्थापना किया। और वो गांव में पूनम के दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। उधर एक पूर्णिमा होती है, कम से कम 3-4 लाख लोग आते हैं। और वो गिरी पहाड़ है, मुझे लगता है उधर साउथ वृंदावन बोलते हैं उसको, लेकिन अभी वो शिव जी का स्थान बना दिया वो लोगों ने। उसमें पूर्णिमा के टाइम पे जैसा गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, वैसे लाखों लोग उधर आके परिक्रमा करते हैं। और हमारे पार्थ सखा प्रभु है, वो तमिल डिवोटीज है, उनको पता चला कि उधर प्रोग्राम है। हम 17 किलोमीटर पैदल पैदल चले, और उधर एक यादव धर्मशाला थी। वो यादव खुद को कृष्ण के वंशज समझते थे। लोग हमको दूसरा जगह नहीं दे रहे थे, ये विष्णु के भक्त है, ये इनको नहीं जगह देना। फिर हम ऐसे ही गए। उसी टाइम में थोड़ा ट्रैक्टर चला रहा था, और एक ट्रैक्टर को 3 ट्रॉलियां होती है। एक ट्रॉली लगा देते थे, लेकिन हम 3 ट्रॉली लगाते हैं। और ऐसा लेके जा रहे थे, वो पुलिस वाले ने रोक दिया, वो बैरियर लगाया था। वो बोल रहे थे नहीं नहीं, वापिस लेके जाओ। एक ट्रॉली होती है तो पीछे लेके जा सकते, लेकिन 3 ट्रॉली पीछे जाना मतलब रेलवे जैसा उल्टा पुल्टा सब काम होता है। उनको समझा रहा हूँ मैं हिंदी में, थोड़ा इंग्लिश बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उनको एक हिंदी का एक शब्द भी नहीं आता। हिंदी बोलेगा तो उनको गुस्सा। बाद में एक भक्त है प्रहलाद वत्सल, उन्होंने बैरिकेड निकाल दिया। मैंने ट्रैक्टर ऐसा ही थोड़ा दबा दिया, अंदर डाल दिया, लेकिन उन्होंने मेरा पैर के ऊपर 7-8 डंडा मारा। मेरा पैर एकदम फूल गया। और उन्होंने चाबी निकालने का प्रयास किया, लेकिन ट्रैक्टर का चाबी जैसा फोर व्हीलर का चाबी निकालने के बाद फोर व्हीलर बंद होती है, ट्रैक्टर बंद नहीं होता। उन्होंने चाबी ले लिया, उस साइड में हो गया। हम यादव धर्मशाला के पास में जाके पहुंचे, और उनको फिर वो हिंदू आरएसएस वाले लोग थे, उन्होंने फिर उनको पता चला ये साधु को मार दिया है करके। फिर वो लोग को पुलिस वाले के ऊपर कंप्लेंट किया, और फिर वो ट्रैक्टर का चाबी दे दिया, और उसको लाखों लोगों के बीच में हमारा रथ हम डाल दिया। और वो इतना कीर्तन किया, इतना ग्रंथ वितरण हुआ कि महाप्रभु की इच्छा होती है, जैसे कृष्ण की, महाप्रभु साक्षात कृष्ण ही है। कृष्ण एक कार्य करते तो उसके पीछे 10 अ, अ, ये क्या बोलते हैं, एक पत्थर में 2 पंछी मारते हैं, वैसा कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु ऐसा ही उनका कार्य है। ये कार्य करते, लेकिन सभी को उसका क्या होता है, फायदा होता है। इसलिए हम उधर गए, और बहुत प्रचार हुआ। दूसरे दिन वो पुलिस वाला आ गया और हमको क्षमा मांगा। हमने भी उनको कुछ उल्टा-पुल्टा नहीं बोल दिया, भाई ठीक है, आपका कार्य हमको तमिल नहीं आता, तुमको हिंदी नहीं आता, क्या कर सकते हैं। लेकिन वो शांत हो गया। उन्होंने गीता, रामायण, कृष्णा ग्रंथ लिया, उनको माला दे दिया, वो जप करने लगा। और उसके बाद में हम आ गए कर्नाटक में। केरला तो ऐसा एक-एक बड़ा किताब हो जाएगा, पदयात्रा का स्टोरी हम बताएँगे तो। फिर उडुपी आ गए, उडुपी। वो मलपे करके एक जगह है, वो मलपे में जब माधवेंद्र पुरी, वो कृष्ण के भक्त है, तो वो द्वारका, बेट द्वारका से इधर से चंदन लेके जा रहे थे। वो जब जहाज था, बड़ा जहाज था, जहाज में वो कोई अनाज लेके जा रहे थे, उसका संतुलन नहीं हो रहा था। उसके अंदर वो गोपी तालाब है, गोपी तालाब से एक बड़ा पत्थर, एक तिलक का खड़ा उसमें अंदर डाल दिया, वो जहाज के अंदर। और उसका बैलेंस करते-करते वो साउथ इंडिया जा रहा था, लेकिन वो तूफान आ गया बड़ा, और वो जहाज समुद्र में डूबने वाला था। और उधर को वो कप्तान थे, उन्होंने बा उधर देखा, वो ज़मीन के अंदर कोई साधु है, तो साधु को हम रक्षा कर माँगना चाहिए, उनको प्रार्थना करना चाहिए, हमको बचाव के लिए उन्होंने उनको प्रार्थना किया। और वो कौन थे? माधवेंद्र पुरी। और उन्होंने, नहीं, मध्वाचार्य मध्वाचार्य थे, मध्वाचार्य। उन्होंने अपना जो चादर है, ऐसा फैला दिया, और चादर फैला के वो हवा को शांत किया, और उधर फिर वो बाहर आ गए। और आने के बाद वो गोपी चंदन से वो तिलक प्रकट हो गया। तिलक के अंदर से वो
उडुपी कृष्ण वो प्रकट हो गए। थोड़ा आवाज थोड़ी धीरे करने के लिए बोल। तो हमारी गौर आरती हो रही थोड़ा। तो उधर हम गए थे और उडुपी कृष्ण बहुत फेमस है और उधर धर्म सम्मेलन हो रहा था। वो मलपे करके वहाँ पे उधर वो उडुपी कृष्ण मिले, वो कृष्ण की रुक्मिणी ने सेवा किया था, पूजा किया था। वो कृष्ण उधर हमको जाना था और उधर धर्म सम्मेलन था। अलग-अलग संप्रदाय के बहुत सारे लोग वहाँ पे आए थे, आने वाले थे। हमको कोई पता नहीं था, लेकिन वहाँ के जो मेन महाराज है, उन्होंने हमको परमिशन दे दिया और उन्होंने पूजा किया। वो पूजा किया और सब न्यूज़पेपर में आ गया। इस्कॉन की जो संकीर्तन पदयात्रा है, वो पदयात्रा का वो महाराज जी है, उन्होंने पूजा किया। और फिर वो धर्म सम्मेलन के बीच में हमको सभी के जो फेमस जगह था, उधर उन्होंने हमको जगह दे दिया रथ लगाने के लिए। बहुत सारे लोग आते थे, दर्शन करके कि बुक्स लेके और उसी टाइम पे कम से कम 3 दिन में 3-4 हज़ार बुक्स उसी टाइम पे ग्रंथ वितरण हो गया। तो प्रभुपाद जी कभी-कभी बोलते हैं, "अरे तुम्हारा 2 मिनट का लेक्चर क्या होगा? वो लोग किसी के पल्ले नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर मेरी बुक्स कोई खरीदेगा, वो पढ़ेगा, उसका जीवन का कल्याण होगा।" और प्रभुपाद जी बोलते हैं, "अगर मेरी आप कृपा आपको चाहिए, तो मेरे ग्रंथों का आप प्रचार करो। बुक्स पढ़ो, लोगों को ग्रंथ दो।" तो ये संकीर्तन हम ग्रंथ वितरण करते हैं। ज़्यादा पदयात्रा में ग्रंथ वितरण ही होता है और संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन होता है। और कई मैं बोल रहा था वो पार्थ सखा प्रभु करके है। वो पहले बहुत डिस्टर्ब थे। कई-कई संप्रदाय में वो क्रिश्चियन थे, लेकिन वो पदयात्रा देखा। पदयात्रा देखने के बाद वो आ गया, प्रसाद वगैरह खाया, जीन्स पैंट, फटा-लूटा पैंट पहन के आए थे और हमको लगा वो दूसरे भक्तों को रूप गोस्वामी प्रभु को लगा कि क्या चोर-बीर होगा क्या? उनको बोल दिया प्रसाद खा और निकल जा, लेकिन वो निकला नहीं, उधर ही रुका। उनको प्रसाद खिलाया, 1 हफ्ता रहा, 1 महीना रहा, 1 साल रहा। अभी वो 10 सालों से पदयात्रा में ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण दीक्षा लिया, सप्रान में वो अभी मायापुर धाम में सेवा कर रहा है। एक दिन एक गाँव में पदयात्रा जाती है, तो कोई ना कोई भक्त बनता ही है। तो ये पदयात्रा की बड़ी महिमा है। ये निताई गौर सुंदर है, सुंदर जी। बहुत विशेष विग्रह है, कभी आपकी एरिया में वो पदयात्रा आएगी, आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत भक्तों का डिज़ायर होता है, भौतिक इच्छा भी होती है। भौतिक इच्छा भी भगवान पूरी कराते हैं और उसके साथ-साथ उनको भगवान की भक्ति भी देते हैं। ऐसे निताई गौर सुंदर हमको वो लेके जा रहे हैं। हाँ, सभी जगह पे जा रहे हैं। पापी-तापी है तो चलो, भगवान का नाम सभी को देते हैं। कैसे-कैसे लोग मिलते हैं, कभी-कभी मुझे स्मरण आ गया, अभी वो अभी मुंबई के पास में 1-2 साधु को मार दिया था, वो प्रसंग मुझे याद आया। कौन-सा जगह श्री कृष्ण देव प्रभु? उधर कोई एक ऐसी घटना हुई थी, वो साधु को मार दिया था, जला के मार दिया ऐसा पिटा करके। पालघर तो प्रभु जी, जो भी पालघर। है पालघर पालघर। हाँ, हाँ, पालघर के पास में। हम ऐसी पदयात्रा लेके गए थे, गुजरात से राजस्थान में गए थे और एक जगह उधर हम हर जग रोज़ कभी-कभी 15-20 किलोमीटर चलते हैं। चलने के बाद भी चलो थक गए, पैर दर्द कर रहा है, थोड़ा रेस्ट करते, ऐसा नहीं। फिर शाम को भी कम से कम 1 घंटा नगर संकीर्तन करते हैं। बाद में गौर आरती होती है और गौर आरती के बाद लोगों को प्रसाद बाँटते हैं और जहाँ जहाँ रुकते उधर नहीं करते, जहाँ ज़्यादा भीड़-भाड़ होती है, सर्कल में जाते हैं, कोई डर नहीं, कोई आगे नहीं, पीछे नहीं, संकीर्तन करते-करते भक्त जाते ही रहते। और हम वो अजमेर है, अजमेर मतलब वो ब्रह्मदेव का एक ही मंदिर है पुष्कर, उसके पहले एक गाँव में रुके थे, वो जैन लोगों का गाँव था और उधर कई साधु पहले ऐसे ही आए थे, साधु का वेश बच्चा को चोरी करके लेके गए थे और उसी गाँव में हम वो जैनों का गाँव था, उधर रुके, शाम को गौर आरती किया, वो सरपंच हिंदू थे, हमारे रहने की व्यवस्था किया। एक जगह पे नहीं रुके थे, 4 लोग इधर रुके हैं, 4 लोग उधर रुके हैं, रथ एक जगह पे गाँव के बीच में वो मंदिर था, मंदिर हनुमान जी का मंदिर, उधर रथ लगाया था और सब ऐसा ही था और एक लड़का था, बहुत शरारती करता था। वो रथ को खींचना है, वो मृदंग पीटना है, बहुत सारे और हमारे एक पुजारी था, वो प्रसन्न श्याम प्रभु,
उन्होंने थोड़ा कान पे थोड़ा ऐसा मार दिया, वो गाँव के लोगों ने देखा, अरे! ये साधु हो के अब बच्चों को मार दिया, उनको थोड़ा डाउट आ गया। और कोई शरारती बच्चा थोड़ा उत्पात करते ही रहते हैं। बाद में हमने गौर आरती किया, प्रसाद बाँटा, थोड़ा पदयात्रा के बारे में बताया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और शाम को फिर हम सो गए। लेकिन वो बच्चा शरारती था, वो मिला नहीं। कहा उनको बहुत ढूँढा, उनकी माँ ने, पिताजी ने, नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने हमको बताया, "अरे! आप लोग संत लोग हैं, ऐसा बहुत सारे साधु का वेश लेके आके चोरी करते हैं। हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है, आप लोगों ने हमारा बच्चा को चोरी किया है। बच्चा दे दो, नहीं तो फिर मार दूँगा।" ऐसा बोल दिया। और वो हमारे कृष्णानंद प्रभु है, वो पदयात्रा में बहुत पुराने डिवोटी है। कम से कम वो 20 20 सालों से भी ज़्यादा वो पदयात्रा में रहते, ब्रजमंडल परिक्रमा में वो आयोजन-नियोजन करते रहते हैं। फिर और वो गाँव के गुंडे आ गए 8-10 10 बजे और उन्होंने कहा, "ए महाराज इधर आओ, हमारा बच्चा चोरी किया है, बच्चा 5 मिनट के अंदर बच्चा देना है, नहीं बच्चा मिलेगा तो सब जला दूँगा। ये ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, भगवान से हमको कोई लेना-देना नहीं। हम पंचे हम घर छोड़ दिया, विदेशी लोग हैं, ये पूरा अपना जीवन दे दिया और तुम्हारा बच्चा लेके हम क्या करेंगे भाई?" लेकिन वो सरपंच ने कहा कि ये लोग गुंडा गुंडा लोग हैं, दादागिरी करने वाले लोग हैं। आप महाराज जी यहाँ से अपना-अपना सब लगेज पैकिंग करिए और यहाँ से आगे के गाँव में जाइए। 10 बजे कहाँ जाएँगे? हमारे पास क्या ऐसा, चलो सामान डाल दिया, गाड़ी में निकल गए, ऐसा नहीं, पैदल-पैदल जाना होता है। लेकिन उसी टाइम पे एक भक्त गया सामने, उसको बेल्ट से मार दिया। दूसरा भक्त गया, उसको वो अपना वो जूता से उसको बहुत पिटाई किया। क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस वाले को फ़ोन किया, पुलिस वाले बोलते आप लोग इधर क्यों रुके हैं? और ये बच्चा चोरी हो गया है, उसके पहले बच्चा नहीं चोरी हुआ, उसके पहले ऐसे सा आपके जैसा वेश लेके लोग आए थे, उन्होंने चोरी किया है या साधु को बच्चे को चोरी किया, ऐसा बताया। तभी क्या कर सकते? सभी ने मिल के नरसिंह प्रार्थना किया और गौर निताई को प्रार्थना किया और थोड़ा टाइम हो गया, वो बच्चा उसकी माँ लेके आ गई। अच्छा हुआ वो माँ डायरेक्ट हमारे पास में आ गई, वो बच्चा उसको मिला, मिलने के बाद बच्चा को घर में नहीं रखा, जहाँ झगड़ा हो रहा है उधर लेके आ गए और उन्होंने कहा कि बच्चा है, बच्चा है। तो वो लोग फिर हमको छोड़ दिए। नहीं तो हमने पूछा, वो बच्चा तो हमने नहीं लिया था, हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया और बच्चा दूसरे गाँव में कहीं टीवी देखने के लिए गया था, कोई सीरियल देख रहा था, 10 बजे तक उधर उधर ही था। बाद में हमारा भक्तों को गुस्सा आ गया और उनको थोड़ा 2 लगा दिया। तो बोलता है, "अरे तुम संत होते हुए हमको मारते हैं क्या?" उन्होंने कितना भक्तों को पिटाई किया, तब कुछ नहीं बोला। फिर एक मार दिया तो उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगा दिया। फिर दूसरे दिन वो लोग सब आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं हमारी गलती है, आप लोग निष्पाप है, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन हमने आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, हमको क्षमा करिए। मुझे वो क्षण याद आता है, वो पालघर में वो जो साधु के ऊपर अत्याचार हुआ, हमारे ऊपर भी हो सकता था। बच्चा नहीं मिलता था, तो वो जलाने वाले थे, पूरा मारने वाले थे। लेकिन कई भक्त होते हैं, बहुत वैरागी भक्त है पदयात्रा में, कई भक्त है, कुर्ता कुर्ता नहीं पहनते, खाली चादर ही पहनते। उनके पास में वो कुर्ते के लिए जेब नहीं है, कोई पैसा देगा तो पॉकेट नहीं है, मोबाइल वगैरह नहीं है, ऐसा ही रहते हैं। कई भक्त है, घर में गए ही नहीं, 3-4 सालों से घर से कोई उनका संपर्क नहीं है, लेकिन पूरा भगवान के ऊपर डिपेंड रह के चलते हैं। तो हम ये पदयात्रा गुरु महाराज जी की कृपा से चल रहे हैं, लेकिन ये निताई गुरु सुंदर बहुत ही कृपालु दयालु है। हाँ, वो उनके साथ चलो, उनकी ज़िम्मेदारी होती है। हाँ, आपको खिलाने की, पिलाने की, रहने की जितनी भी सुविधा है, वो भगवान पूरा करा देते हैं और अलग-अलग स्टेट में जाते हैं। हमको तो अभी तो इधर गुजराती में थोड़ा-थोड़ा गुजराती समझते, कई इधर इधर बहुत सारे भक्त हैं। हम 4-5 महीनों से है। इधर भी इधर के लोकल डिवोटी है, बहुत उत्साही है। हमको बहुत श्रीमद् भागवतम का प्रचार इधर किया, हर घर में कीर्तन किया। एक था, बहुत स्मोकिंग करता था। दिन में 1 महीने में 300-400 रुपए का वो सिगरेट का बिल हो जाता था। उन्होंने भागवतम सेट लिया पूरा और फिर बोला और क्या करना है? हम बोला जप करो। और डायरेक्ट 16 माला जप चालू किया, तिलक लगा दिया,
कंठीमाला पहना। पहले रोज 10 बजे उठता था, रात को 12 1 डेढ़ बजे तक सोता, 1:30 बजे तक सोता नहीं था। अभी 5 बजे उठता है, 8-9 बजे सो जाता है। पूरा उनका जीवन का परिवर्तन हो गया। इधर स्कूल में थे, एक थोड़ा बुद्धिस्ट जैसे थे, और वो जो अम्बेडकर उनको बहुत मानते थे, लेकिन उनको बहुत सारे उनके अंदर प्रश्न थे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला। बहुत जगह पे घूमा, लेकिन एज़ इट इज़ किसी ने उनको उत्तर नहीं दिया। उनका आत्मा के बारे में, भौतिक शरीर के बारे में, देवी-देवता के बारे में बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन उनको कोई संतुष्ट नहीं कर पाया। लेकिन हमारा एक भक्त है, बांग्लादेश से, उनको हिंदी भी ठीक से नहीं आता, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा बढ़िया प्रचार किया। वो 16 माला जप रहा है, पूरा कंठी माला पहना। अभी उनके घर में भागवतम का पूरा 18,000 श्लोकों का भागवतम ले लिया। कृष्णा बुक पढ़ा, वो 50वाँ अध्याय उन्होंने पढ़ा। और वो गाँव में उनका जो बाजू वाला गाँव, उनका एक रिश्तेदार था, उनको भी 8 माला उन्होंने जप स्टार्ट करने के लिए बोल दिया। वो भी जप कर रहा है, वो भी गुटखा खाता था, उन्होंने भी गुटखा छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और अभी तो इधर हम ज़्यादा दिन रुके, कई-कई जगह पे 1 दिन रुकते हैं। मैंने देखा महाराष्ट्र में, वो यवतमाल के पास में एक बोरी करके नाम का गाँव है। उधर हम गए थे पदयात्रा लेके, और उधर कोई फेस्टिवल था, राधाष्टमी या ऐसा कोई हमारे वैष्णव आचार्यों का आविर्भाव या तिरुभाव तिथि था। हमने उधर फीस्ट बनाया था, और वो ऐसा ही दर्शन के लिए आया। मैं बोला, "आ जाइए भाई, इधर आओ, प्रसाद खाओ थोड़ा, भगवान का प्रसाद है।" थोड़ा पहले ना बोला, लेकिन पास में बिठाया, उनको प्रसाद खिलाया। प्रसाद के माध्यम से भगवान ने उनके हृदय में प्रवेश किया। वो बोला, "ये क्या है? ऐसा ज़िंदगी में मैं कभी इसके पहले कभी प्रसाद नहीं, ऐसा मैंने भोजन नहीं किया।" मैं बोला, उसको अंदर से गोली लगा दिया भगवान ने। और बाद में 1 घंटा उनको थोड़ा समझा दिया। तब से उन्होंने 8 माला, मंगल आरती में आ गया, उनको माला दे दिया। अभी 16 माला जप करता है, दीक्षा भी ले लिया। गौरांग महाप्रभु एक दिन उनके गाँव में रुके, वो पूरा डिवोटीज़ बन गए। ऐसे बहुत सारे एक, और मैं तो ज़्यादा, महाराज जी बहुत बताते हैं, आप एक डायरी मेंटेन करो। मैं थोड़ा-थोड़ा करता हूँ, इतना ज़्यादा तो नहीं करता, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ पदयात्रा में होता ही रहता है। और हमको डिपेंड, अगर भगवान के ऊपर डिपेंड रहते हैं, हम पद यात्रा में हमको बहुत सारे अनुभव आते हैं। अभी हमारा घर होता है, मंदिर भी होता है, मंदिर के लिए गेट होता है, सिक्योरिटी मैन होता है, बहुत सारा कंपाउंड वगैरह रहता है। हम पद यात्रा में जाते, कोई गेट नहीं है, कंपाउंड नहीं है। हमारे गौर निताय का रथ है, उसको कभी टाला नहीं, लॉक लगा ही नहीं सकते, खाली पड़दा ही है, क्योंकि वो अंदर गौर निताय की विग्रह है, वो पीतल की विग्रह है। एक बार कहीं उसके पहले वो इष्ट देव प्रभु थे, वो चोरी करने के लिए आए थे, कई डकैत। तो वो चोरी करने वाले थे, लेकिन उधर वो दशरथ प्रभु थे, वो जग गए, वो कॉइन का आवाज आ गया, फिर वो लोग भाग के गए। लेकिन जब भी ऐसा कोई संकट आता है, भगवान सतर्क रखते हैं। कभी कभी हम गाँव में जाते हैं, हम तो सो जाते हैं, लेकिन भगवान खुद की रक्षा खुद ही करते हैं। और मैंने कहा ना, विग्रह साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये साक्षात विग्रह भगवान है। अभी हम स्कूल में रुके हैं, अच्छा फैन है, टॉयलेट है, बाथरूम है, अच्छी व्यवस्था है। अभी लेकिन गौर निताई बाहर ही रथ में ही है। मेरा भी इच्छा नहीं हुआ, एक बार गौर निताई उतर के इधर बैठेंगे, फिर रथ में चढ़ेंगे नहीं, इधर ही रहेंगे। इसलिए वो स्कूल के ओनर है मनीष भाई, वो बोल रहे थे, "बापू, आप ये भगवान की विग्रह अंदर स्कूल में बिठा दीजिए।" हमने कहा, "एक बार इधर बैठेंगे तो फिर उनको चढ़ाना बहुत मुश्किल होगा।" इसलिए रथ में रखे हैं। और आगे अभी अभी तो अच्छा व्यवस्था है, आगे अभी लॉकडाउन है, कैसा चलना, क्या करना पता नहीं है। लेकिन गुरु महाराज जी ने बताया, अभी पद यात्रा जल्दी से जल्दी चालू करना है। लोग कोरोना से ग्रस्त है। इधर ही स्कूल में हम, इधर एक टीचर है, उनकी माँ 60-65 साल की थी, गुजर गई। लेकिन कितना दिन रुकना है, ऐसा लगता है महाप्रभु जाना चाहते हैं, लोगों को प्रचार करना चाहते हैं, हरि नाम कराना चाहते हैं। तो नेक्स्ट संडे में हम यहाँ से पदयात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग सब आशीर्वाद दे दीजिए, कृपा कराइए, भगवान को प्रार्थना करिए। चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी है, सभी जगह पे फैलाना है। आप लोग भी फैला रहे हैं, लेकिन हम एक जगह पे नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह, ऐसा पूरा एक गाँव से दूसरे गाँव, दूसरे गाँव से तीसरे गाँव, एक नगर से
दूसरा नगर, एक शहर से बड़ा दूसरा शहर, ऐसा जाते रहते हैं। अभी तो पहले तो अच्छा था, लोग देते थे रहने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ बापू रहो। कहीं-कहीं दिक्कत आती तो हमको कोई मानते नहीं थे, लेकिन गौर नेता एक रोज जाता था, लोग पूरा अपना दिल खोल के जो भी है यूज़ करो ऐसा बोलते थे। लेकिन अभी का स्थिति थोड़ा डेंजर है, लोग बोलते हैं नहीं कोरोना है, ऐसा है, लेकिन अभी हमने 10 दिन का एडवांस पार्टी किया, लोगों ने स्वागत किया, आप आइए, प्रचार करिए। द्वारका जाना है, यहाँ से सोमनाथ है, और प्रभात क्षेत्र भी है पास में। प्रभात क्षेत्र के बाद वो कृष्ण और वो जाम्बवान उनका युद्ध हुआ था, वो गुफा पास में यहाँ से 50-60 किलोमीटर पे है। बाद में सोमनाथ आएगा, प्रभात क्षेत्र आएगा, उसके बाद में पोरबंदर, जब हमारे सुदामा है, सुदामापुरी है, पोरबंदर, उधर से फिर जूनागढ़ होते हुए द्वारका निकल जाएंगे। तो आप लोग भगवान को प्रार्थना करिए हमारे लिए, हम अच्छा सा गुरु महाराज का आज्ञा है उसका ठीक से पालन करें, प्रचार करें। यही आप पिता गौर सुंदर के चरणों में प्रार्थना करिए, हम प्रचार कर सकेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। तो बहुत बढ़िया प्रभु जी ने बताया। हम सब मिलके एक बार 3 बार हरि बोल बोल के प्रभु जी को धन्यवाद देंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो कल भी क्लास होने वाला है प्रभु जी का, और भी रोचक स्टोरीज है वो प्रभु जी बताएंगे पद यात्रा के बारे में हम सबको। किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है तो आप चैटिंग में लिख सकते हैं, हरे कृष्णा लिख सकते हैं, तो इधर से आपको अनम्यूट किया जाएगा। किसी का कुछ प्रश्न है आचार्य प्रभु से, आप पूछना चाहते हैं, कुछ जिज्ञासा है, उसके बारे में भी प्रभु जी आपको बताएंगे। अर्चना धरे माता जी का कुछ सवाल है पंडरपुर से। पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा वो, आपको बहुत मतलब कितना कष्ट करना पड़ता है, फिर भी आप पद यात्रा चालू रहते हैं। अच्छा लगा आपको सुनकर। आवाज येत नाही, जवळ पकडा मोबाईल। आवाज क्लियर येत नाही माता जी, आवाज नहीं आ रहा है। और किसी का कुछ प्रश्न है? श्री कृष्ण देव। हाँ, और हरे किसका कृष्ण। प्रश्न? तो प्रश्न तो नहीं है प्रभु जी, बहुत सारे भक्त है कमेंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम आचार्य प्रभु जी और सभी भक्तों को दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, मी चंद्रपूर महाराष्ट्रामधून बोलत आहे, रमेश बिराजदार। प्रभु जी, आम्ही ऍक्च्युअली हिंदी मध्ये बोला, हिंदी मध्ये, पदयात्रेसाठी सहाय्य, हिंदी में बोले। सॉरी, हाँ यस यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम पदयात्रा के लिए हिंदी में सहायता बोलिए। करना चाहते हैं। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। हाँ, पदयात्रा के लिए हम सहायता करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ अकाउंट नंबर वगैरह आप भेज सकते हैं क्या पदयात्रा के लिए? मतलब यहाँ पे बाकी भी भक्त होंगे जो पदयात्रा के लिए सहायता करना चाहते होंगे, तो उनके लिए आप कुछ अकाउंट नंबर, ऑनलाइन ट्रांसफर का जो नंबर होगा उसको कॉमन में भेज सकते हैं क्या? हाँ, भेज सकते हैं, सेवा कर सकते हैं आप लोग। यस प्रभु। तो कल प्रभु जी शायद कल भेज सकते हैं, कल या आज रेडी है तो आज भी चैटिंग में। कल भेजेंगे। ठीक है, कल प्रभु जी आपको प्रभु जी भेजेंगे, तो आप सेवा कर सकते हैं। तो अर्चना धरे माता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा था, एक बार फिर कोशिश कर सकते हैं लास्ट। हरि बोल।
हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। तो बहुत सारे भक्त यहाँ पर लिख रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, वेरी नाइस क्लास। और बहुत भक्त ने कमेंट भी लिखा है, प्रभु जी आपका क्लास बहुत अच्छा लगा, क्लास सुन के बहुत खुशी हुई। तो चैतन्य प्रभु जी का कुछ सवाल है क्या? चैतन्य प्रभु अनम्यूट कर सकते हो उधर से। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। पर फिर अनम्यूट। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपके पैर के ऊपर क्यों मारा? आवाज, उनका आवाज थोड़ा कट हो रहा था। तो कोई प्रश्न है बहुत क्या? पूछो बोलो उनको, नहीं तो प्रश्न ठीक तो है नहीं सर। है। तो ठीक है, हम प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं। और कल भी हम मिलेंगे प्रभु जी से ठीक 6 बजे। प्रभु जी और भी कुछ हमें जानकारी बताएंगे पद यात्रा के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। हरे बोल। हाँ, यहाँ पर एक सवाल आया है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप हर घर में जाते हैं तो वहाँ कैसे एडजस्ट करते हैं? ऐसा तो हर घर में नहीं जाते हम लोग, जहाँ पे हम पद यात्रा रुकती है। कई लोग जिज्ञासा करते हैं हमारे घर पे लोग, आप लोग आ सकते हैं क्या? फिर हम वो चैतन्य महाप्रभु छोटे गौर निताय है, उनके घर पे लेके जाते हैं, कीर्तन कराते हैं, उनको थोड़ा उपदेश करते हैं। चैतन्य महाप्रभु हर एक के घर में नहीं आते। जो कोई लखपति है, वो लखपति के घर में चैतन्य महाप्रभु जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु से भी उनके भक्त बहुत दयालु होते हैं, उनको चैतन्य महाप्रभु को लेके जाते हैं। हमारे भक्त बहुत होते हैं, कृष्णान प्रभु विशेष करके। कोई हम गांव में रहते हैं तो गांव का सरपंच है, कोई बड़ा आदमी है, थोड़ा जिज्ञासु है, उनके घर पे हम लोग जाते हैं। गौर निताई को लेके जाते हैं, छोटे गौर निताई को उनके घर में कीर्तन कराते हैं और उनको माला देते हैं। और पदयात्रा में श्री कृष्ण देव वो भी पदयात्रा में थे, तो उनको भी पता है पदयात्रा का जीवन कैसा है। एक अभी बहुत सारे भक्तों ने पदयात्रा किया। जिन जिन भक्तों ने पदयात्रा किया वो जिंदगी में कभी भी नहीं भूलते पदयात्रा का जो अनुभव होते हैं ना उनको। ऐसा तो जिंदगी में कभी भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। फुल टाइम नहीं आ सकते हैं, 1 महीने के लिए आ सकते हैं, 15 दिन के लिए आ सकते हैं, 1 दिन के लिए भी आ सकते हैं। तो महाप्रभु के साथ चलना चलना ये कोई साधारण बात नहीं है। 500 साल पूर्व चैतन्य महाप्रभु स्वयं गए थे स्वदेह से। अभी भी ग्रह के रूप में जाते हैं, लेकिन सेम लीला करते हैं। जहाँ जाते हैं हजारों की संख्या से भक्त लोग आते हैं, उनके कीर्तन में लाभान्वित होते हैं। कई लोग आने के लिए चाहते, हमारे साथ आने का प्रयास करते, लेकिन हम बोलते हैं गृह ठाको वने ठाको सदा हरि बोले डाको। आप घर में रहिए, जो कार्य करते हैं करिए, लेकिन साथ साथ भगवान का भजन करिए। लेकिन हम जो हमको बुला लेते हैं उनके घर में हम जाते हैं और कीर्तन कराते हैं, भगवान निताई गौर सुंदर को लेके जाते हैं, ऐसा करते हैं। और एक प्रभु जी का सवाल है, हरे कृष्णा उन्होंने टाइटल लिखा है। प्रभु जी पूछ सकते हैं सवाल आपका। हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ, आप देख सकते हैं हरे कृष्णा जो स्क्रीन है, जिस स्क्रीन का टाइटल हरे कृष्णा है, वहां पर श्री निताई गौर सुंदर का दर्शन और प्रभु जी दिखा रहे हैं सबको। जो स्क्रीन, जिस स्क्रीन पे नाम है हरे कृष्णा, वहां पर श्री निताई गौर सुंदर का दर्शन। प्रभु जी उसको स्पॉटलाइट किया है वो स्क्रीन को, तो सबको दिख रहा है।
ठीक है प्रभु जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य प्रभु जी का। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू। निताय गौर सुंदर भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, निताय गौर आनंदे हरि हरि बोल। तो कल मिलेंगे ठीक 6 बजे, 6 से 7 बजे प्रभु जी और भी स्टोरीज हमें बताएंगे, हमें धन्य करेंगे निताय गौर सुंदर का काम करके। ऑल इंडिया पदयात्रा की जय, पदयात्री भक्त वृंद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। महाराष्ट्र पदयात्रा की जय।